नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, देश के करोड़ों बहुजनों को जिसका इंतजार था, जिस बात का इंतजार आकाश आनंद से देश के बहुजन कर रहे थे, अब आकाश आनंद ने वही बात कर दी है। यानी दोस्तों, जो राजनीति आज के समय में करनी चाहिए, जिस तरह की डिमांड बहुजन कर रहे थे कि आकाश आनंद ऐसी राजनीति करें, सेम वही चीज अब आकाश आनंद ने करके दिखा दी है और ये बता दिया है कि आने वाला समय जो है वो राजनीति में आकाश आनंद का होने वाला है। दोस्तों, आप सब जानते होंगे बीएसपी की राजनीति करने का तरीका, यानी बीएसपी जिस पैटर्न पर राजनीति करती है, अब उस पैटर्न से थोड़ा हटकर, लीग से हटकर आकाश आनंद जो है वो राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और उन विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी से सत्ता किसी भी तरह से छीनना चाहती है, यानी चुनाव में कांग्रेस जीत दर्ज करना चाहती है और वही इनेलो और बसपा का गठबंधन भी हरियाणा में तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इस बीच कांग्रेस में दो धड़े बटे हुए नजर आ रहे हैं, एक हुड्डा ग्रुप और दूसरा शैलजा कुमारी का ग्रुप। शैलजा कुमारी सांसद है कांग्रेस से और हुड्डा जो है वो अपने आप को हरियाणा में कांग्रेस का सीएम फेस साबित करने पर लगे हुए हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि हुड्डा समर्थकों की तरफ से कथित तौर पर शैलजा कुमारी का अपमान किया जा रहा है, यानी शैलजा कुमारी के खिलाफ टीका टिप्पणी के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं, जिसमें शैलजा कुमारी की कास्ट को लेकर, क्योंकि वो दलित समुदाय से आती हैं, महिला है, तो उनकी कास्ट को लेकर भी तरह तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं, उसके वीडियो सामने आ रहे हैं। यहां पर आकाश आनंद ने एक बहुत बड़ा ऑफर शैलजा कुमारी को दे दिया, ट्वीट किया, क्योंकि हरियाणा में शैलजा कुमारी बड़ा दलित चेहरा है, महिला भी है, काबिल है और सांसद भी है, लेकिन जिस तरह से उनको साइडलाइन कांग्रेस में कहीं ना कहीं कथित तौर पर किया जा रहा है और जिस तरह से उनके खिलाफ टीका टिप्पणी के वीडियो सामने आ रहे हैं, उसके बाद हरियाणा की राजनीति में एक नया मोड़ नजर आ रहा है। अब आकाश आनंद ने क्या ऑफर दिया वो मैं बताता हूं। आकाश आनंद लिखा कि पहले कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी का आरक्षण खत्म करने का प्लान आता है, फिर हुड्डा समर्थकों द्वारा कुमारी शैलजा जी पर जातिगत टिप्पणी। कांग्रेस के डीएनए में दलित विरोध दिखता है। कुमारी शैलजा जी बीएसपी ज्वाइन कर ले, दलित समाज की हितैषी पार्टी बीएसपी ही है, शैलजा जी आपको मान सम्मान यही मिलेगा। यानी जितनी मैंने बीएसपी की राजनीति समझी, उसमें कभी किसी को अपने साथ आने का ऑफर नहीं दिया जाता था, यानी कोई आना चाहे तो आता था, लेकिन बीएसपी की ओर से ऑफर इस तरह का कभी सामने नहीं आया। लेकिन आकाश आनंद युवा हैं, नई तरह की राजनीति कर रहे हैं और जो आज के समय की डिमांड है, और बहुजन यही राजनीति की मांग बीएसपी से कर रहे थे, बीएसपी के नेता आकाश आनंद से कर रहे थे कि अब समय बदल रहा है, उस हिसाब से राजनीति की जाए, तभी बीएसपी को फायदा होगा। और आकाश आनंद ने वही चीज करके दिखाई है। आकाश आनंद ने कांग्रेस की बड़ी नेता कुमारी शैलजा, उनको जो है सीधा ऑफर किया है कि आप बीएसपी ज्वाइन करें, आपको पूरी तरह से मान सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस आरक्षण के खिलाफ है, राहुल गांधी आरक्षण के खिलाफ बयान देते हैं, इसलिए आपका सम्मान जो है वो कांग्रेस में ना होकर बीएसपी में है, इसलिए बीएसपी ज्वाइन करें। आकाश आनंद का ये ऑफर ये बता रहा है बीएसपी अब नए तरह की राजनीति कर रही है। और इस ऑफर से एक बात और बड़ी सामने निकल के आ रही कि आकाश आनंद अब नेताओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं, यानी बीएसपी में कहीं ना कहीं ये आरोप भी लगते थे कि बीएसपी में नेताओं को निष्कासित कर दिया जाता है, कारण भी नहीं पता चलता है। बड़े बड़े नेता जो दूसरे राजनीतिक दलों में है, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे समाजवादी पार्टी में हो, चाहे बीजेपी में हो, बड़े बड़े नेता जो है वो बीएसपी के ही तैयार किए हुए, यानी बीएसपी की पौध जो है वो जब बड़ी हुई पेड़ के रूप में सामने आए, उस पर वृक्ष लगे, तो दूसरे राजनीतिक दल तोड़ के ले गए। लेकिन आकाश आनंद ने अब जोड़ने वाली राजनीति, यानी पार्टी में शामिल करवाने वाली राजनीति शुरू की है। शैलजा कुमारी को जो ऑफर दिया है वो अपने आप में बता रहा है कि आकाश आनंद अब बीएसपी में नए तरह की राजनीति कर रहे हैं
और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से ऐसे नेता हैं, बड़े नेता हैं जो बीएसपी में वापस आना चाहते हैं। बहुत से ऐसे नेता हैं जो दूसरे दलों में इस वक्त हैं और बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं। आकाश आनंद ने एक बहुत बड़ा संकेत दिया है कि उन नेताओं को वापस लाने का, यानी आकाश आनंद ने कुमारी शैलजा को ऑफर दिया। हरियाणा की राजनीति में कुमारी शैलजा बड़ा चेहरा है, तो अब यह माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जैसे ही उपचुनाव शुरू होंगे, उपचुनाव की तारीखें सामने आएंगी, बड़े बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश की राजनीति के जो पहले बीएसपी में जुड़े हुए थे वो वापस बीएसपी में आ सकते हैं, उनको लाया जा सकता है। क्योंकि आकाश आनंद ने बयानों में भी अपने कहा था कि वो अच्छी तरह से समझते हैं कहां क्या कमजोरी है अब मेरी पार्टी में, यानी बीएसपी में, उसको दूर करना ही पहली प्राथमिकता है। और आकाश आनंद का ये ट्वीट कुमारी शैलजा को लेकर बता रहा है कि हरियाणा की राजनीति में तो आकाश आनंद ने अपने आप को बता दिया कि वो बहुत लंबी रेस के घोड़े हैं, बहुत मजबूत खिलाड़ी है राजनीति के। वहीं उत्तर प्रदेश में भी अब बीएसपी में बड़े बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, बात कर लेंगे अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त अपनी एक पार्टी चला रहे हैं। अगर अभी की बात करें तो इस वक्त वो संघर्ष कर रहे हैं, अपनी पार्टी चला रहे हैं, लेकिन बड़ा चेहरा है स्वामी प्रसाद मौर्य भी ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो ओबीसी वर्ग की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है। लंबे समय से ये भी मांग हो रही थी कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य को भी जो है वो बीएसपी में आ जाना चाहिए, बीएसपी के साथ जुड़ जाना चाहिए। आने वाले समय में क्या कुछ सामने आता है वो तो समय बताएगा। वैसे ही बड़ा राजनीतिक और भी बड़े राजनीतिक चेहरे हैं, जैसे जयप्रकाश हैं, वो भी बीएसपी में आना चाहते हैं, लंबे समय से बीएसपी से बाहर है। उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी बीएसपी में उनकी वापसी हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसे नेता हैं जिनको बीएसपी से जोड़ा जा सकता है और आकाश आनंद ने एक बड़ा संकेत कुमारी शैलजा को बीएसपी ज्वाइन करने का ऑफर देकर जो है वो कर दिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने क्या कहा, क्योंकि लोगों का जो व्यू है वो भी जानना बेहद जरूरी है। धर्मेंद्र सिंह सिरवालिया है, उन्होंने लिखा, माननीय आकाश जी, ये केवल कुमारी शैलजा का अपमान नहीं बल्कि पूरे दलित समाज का अपमान है। इस अपमान का बदला इस हरियाणा में दलित समाज का एक दलित महिला नेता का बदला कांग्रेस से हम अपने वोट के जरिए हरियाणा में बीएसपी इनेलो की सरकार बनाकर लेंगे। वहीं इंजीनियर हृदित सिंह है, उन्होंने लिखा, दलित समाज कुमारी शैलजा जी का अपमान नहीं सहेगा। कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा आप सबके सामने उजागर हो चुका है। कुमारी शैलजा जी को अपने स्वाभिमान और दलित समाज के मान सम्मान के लिए बसपा ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अपने आखिर अपने ही होते हैं। राहुल लिखते हैं, कांग्रेस कभी भी मुखर दलित नेता को बर्दाश्त नहीं करती, उसको खरगे जी जैसे हाँ में हाँ मिलाने वाले दलित पसंद है। कुमारी शैलजा जी बीएसपी से जुड़ती है तो उनका सम्मान और स्वागत है। वहीं नवनीत भारती, उन्होंने लिखा, कुमारी शैलजा जी के साथ साथ उन दलितों को भी बीएसपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए जो इधर से मिठाई खाने के लिए भटक रहे हैं। अगर बीएसपी मजबूत होगी तो उनकी इज्जत होगी, अन्यथा शैलजा जी की तरह सुनना पड़ेगा। दोस्तों, दरअसल बात है कि हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस के अंदर दो गुट बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी खबरें भी सामने आ रही हैं। हुड्डा ग्रुप और कुमारी शैलजा ग्रुप। कुमारी शैलजा ग्रुप में रणदीप सुरजेवाला हैं और भी नेता हैं, और हुड्डा ग्रुप में दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल है। अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा हर जगह ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, उन्हीं को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में सामने लाया जा रहा है। जब टिकट बंटवारे की बात आई, यानी 90 विधानसभा सीटें हैं, तो हुड्डा ग्रुप का दबदबा देखने को मिला। वहीं कई इंटरव्यू में कुमारी शैलजा भी अपना जो मन है वो सामने रख चुकी है कि भाई मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी इच्छा भी जाहिर कर चुकी है। अब चूंकि महिला है, दलित चेहरा है, 22% ज्यादा दलित वोट बैंक हरियाणा में है, तो कुमारी शैलजा अगर देखा जाए तो कांग्रेस तरफ से सबसे सुटेबल कैंडिडेट जो है उसके तौर पर आती है। लेकिन हुआ क्या कि सोचिए, कांग्रेस ने निर्णय दे दिया, एक फैसला दे दिया कि जो सांसद है वो चुनाव नहीं लड़ेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो सांसद है नहीं, इसका मतलब वो चुनाव लड़ेंगे। तो एक तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रास्ता साफ कर दिया गया और कुमारी शैलजा जो कि बड़ा चेहरा है, दलित चेहरा है, महिला है, काबिल है, उनका जो है जो सपना था उसे कह सकते हैं कि वो चकनाचूर हो गया। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि हुड्डा समर्थकों की तरफ से कथित तौर पर ऐसी टिप्पणियां की जा रही कुमारी शैलजा के खिलाफ,
उनकी जाति को लेकर, जिसके वीडियो वायरल हो रहे। इसी पर आकाश आनंद ने कहा था कि कुमारी शैलजा आप बीएसपी ज्वाइन कर ले, आपका मान सम्मान यही है कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी, यह आरोप आकाश आनंद लगा था। अब इस ट्वीट के बाद और इस ऑफर के बाद एक बड़े संकेत निकल रहे हैं कि आकाश आनंद जब दूसरे राजनीतिक दल की महिला का मान सम्मान रखते हैं, उनको ऑफर कर सकते हैं, तो जो बीएसपी के पुराने बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं राजनीतिक, जिनको अच्छी खासी समझ है, वो बीएसपी से दूर हैं, तो आकाश आनंद जल्द ही एक मुहिम चला सकते हैं उन नेताओं को बीएसपी में वापस लाने के लिए जो बीएसपी में कभी राजनीति सीखकर इस समय या तो दूसरे दलों में है या फिर अलग ही अपनी राजनीति कर रहे हैं, तो उनको भी वापस लाया जा सकता है। एक बड़ा संकेत आकाश आनंद के इस ट्वीट ने, इस बयान ने दे दिया है। बाकी दोस्तों पूरे ना मामले पर आप क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो को खूब जो है शेयर करें, जिससे वीडियो हरियाणा के हर वोटर तक पहुंचे। वहीं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।